जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हमारा 1.3 का तीसरा क्लास होगा बच्चों। यानी कि पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने देखा कि √5, √2, √7 को कैसे जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है, इन बातों को देखा है ना। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहाँ पे सीखे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसे कैसे सिद्ध किया जाए, √2 एक अपरिमेय संख्या है तो उसे कैसे सिद्ध किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, यानी कि टाइप 2 दूसरा पढ़ेंगे, है ना। टाइप 2 को पढ़ेंगे। तो हम बताए हुए थे फर्स्ट क्लास में ही कि टाइप 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि 1/√2 कैसे अपरिमेय संख्या होगा। अब इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए जानेंगे। ठीक है, साथ ही साथ और एक जानकारी है, आज मतलब कि आज 10 जुलाई है और गुरु पूर्णिमा है। तो हमारे तरफ से सभी गुरुजनों को सहृदय प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। और हमारे माता पिता को भी जो है सहृदय प्रणाम, कोटि कोटि नमन। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी गुरुजनों को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसे कि दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हम टाइप नंबर 2 में बताए थे आप लोगों को कि हम लोग सिद्ध करेंगे, जैसे कि बताए थे कि टाइप नंबर 1 में √2, √5, √7 को देखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम तो उसको कर लिए। टाइप 2 में बताए थे कि हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए जानेंगे। ठीक है, 1/√3 जो है अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम दूसरा यानी कि दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन को रहने देते हैं, इसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जो है तीसरा को बना लेते हैं। बनाना तो सभी है, दूसरा को अभी रखते हैं रेस्ट में। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1.3 में तीसरा क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या दिखाना है, सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है 1/√2, इसको दिखाना है, सबसे पहले सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे है ना। दूसरा नंबर में देखिए कि 7 √5 है, इसको सिद्ध करना है। उसी तरह 6 + √2 है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, इसको सिद्ध करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग किसको सॉल्व करने वाले हैं अभी, 1/√2 को। चलिए रोमन नंबर पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला हम लोग जो है इसको देखेंगे, उसके बाद जो है फिर 1/√3 इस टाइप को पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे 6 + √3, 2 + √2, मतलब तीसरा टाइप में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या सीखा था कि जिसको सिद्ध करना रहेगा, जैसे कि 1/√2 को क्या करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका अपोजिट मानते हैं ना, उल्टा मानते हैं। अगर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है तो हम क्या मान लेंगे कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो हम लोग हल दे के लिखेंगे यहाँ पे कि माना 1/√2 एक क्या है, 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है जस्ट उसका अपोजिट मान लेना है कि माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है हमारा अंश बटे हर के रूप में होता है। ठीक है, जैसे कि 1/2 है ये, है ना।
तो ये अंश बटे हर होगा, यानी कि अंश को हम कोई क्या कहते हैं चर मान ले लेंगे, ए बी ले लेंगे, ठीक है। तो यानी 1/√2 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, ए बटे बी हम मान लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, ए बटे बी। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, लिखेंगे जहाँ ए कोमा बी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ये लिख लेंगे। और सह अभाज्य का एचसीएफ क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ जरा सा ये भी लिख देंगे, अर्थात क्या लिखेंगे कि इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी बराबर हो जाएगा 1। जब ए बी हमारा क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या, तो सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसके बाद अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसको वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो लिखेंगे नीचे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए अब ये जो हमारा ऊपर में जो भी संख्या है 1/2 है, ए बटे बी है, सॉरी 1/√2 है और ए बटे बी है, इस पर क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे, यानी पावर 2 लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर तो जगह नहीं है, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं इसको, ठीक है, यहीं लिख देते हैं 1/√2 है, इस पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी पावर 2 बराबर एक ए बटे बी है, इस पर भी क्या हो जाएगा, पावर 2। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि 1/√2 पर पावर 2 है, तो इसका मतलब जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बराबर इधर था ए और बी पर होल स्क्वायर था, तो इधर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर और बटे में हो जाएगा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको कोना कोनी हम लोग गुना कर लेंगे। तो जब यहाँ से गुना करेंगे कोना कोनी, ए को जब 2 से करेंगे गुना तो हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, और जब 1 को हम बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ से कि अब यहाँ से ये 2 और ए स्क्वायर जो है ये एक दूसरे से क्या है, गुना में है। जब ये गुना में है और बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 भाग में हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर लिख लेंगे बी स्क्वायर, अब बटे में ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम लोगों ने जब √2 और √5 को वहाँ पे अपरिमेय सिद्ध कर रहे थे तो वहाँ पर देखे थे क्या कि √5 में क्या 5 विभाजित कर रहा था, है ना, √2 में 2 विभाजित कर रहा था। तो उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इस क्वेश्चन को यहाँ पे कि 2 क्या हो रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग इस चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसलिए 2 जो है बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी को भी विभाजित करेगा। ये हमारा कथन नंबर 1 हो जाएगा। कथन नंबर क्या हो जाएगा, कथन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कथन नंबर 1 तक, इस कथन तक आप लोगों को समझ में आया। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया कि मान लिए 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या है तो 1/2 बराबर हम लोगों ने ए बटे बी लिया, और ए बी क्या दे दिए, सहअभाज्य संख्या मान लिए कि ए बी क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, तो ए बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसके बाद अगला स्टेप में हम लोगों ने दोनों तरफ इसका वर्ग किया, तो वर्ग करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे निकल के आया कि 2a² बराबर b², ये समीकरण 1 हो गया। तो 2 को जब हम उधर भेज दिए, दूसरे तरफ भेज दिए, तो b²/2 हो गया। यानी इसका कहने का मतलब कि 2 जो है क्या कर रहा है, b² को विभाजित कर रहा है। जब 2 b² को विभाजित कर रहा है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये मेरा कथन नंबर 1 हो गया। तो ये जो 2 b² को विभाजित कर रहा है, ये कितनी बार में कर रहा है, जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 कितनी बार में कर रहा है? क्या किसी को पता है? क्या किसी को ये बात पता है? तो नहीं, ये किसी को पता नहीं है, ये हमें भी पता नहीं है बच्चों। तो हम मान लेंगे कि 2 जो है b² को k बार में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर हमारा हो जाएगा 2k, है ना। तो कितने बार में, k बार में विभाजित कर रहा है, तो b बराबर हम लिख लेंगे 2k। अब देखिए कि b बराबर हमारा निकल के आ गया क्या, 2k। अब यही b के मान को समीकरण 1 में रखना है। b के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। चलिए हम लोग रखते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 में b के मान रखने पर, b के मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, जरा सा देख लेते हैं कि 2a² बराबर b², है ना। क्या है, तो 2a² बराबर b², ये हमारा समीकरण क्या है, 1 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे b का मान रखेंगे। 2a² है तो लिख लेंगे 2a²। b के जगह क्या रखेंगे, जल्दी से बताइए। b बराबर अभी हम लोग क्या लिखे हैं, 2k, है ना, 2k। तो चलिए b के जगह हम रखेंगे 2k, और इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो जरा सा अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इधर 2a² है और ये 2k पर होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी यहाँ हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर k² ही होगा। बच्चों यहाँ से ये भाग लग जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा, यानी हमारा a² बराबर हो जाएगा 2k²। क्या हो जाएगा, 2k²। तो जरा सा आप यहाँ पे देखिएगा कि ये a² बराबर क्या है, 2k²। तो अब आप बताइए कि अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ रहे कि a बराबर b, तो क्या a बराबर b जब है तो इसको हम नहीं ऐसे लिख सकते हैं, b बराबर a? क्या इसको लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। जब इसको लिख सकते हैं तो उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ भी a² बराबर क्या है, 2k²। तो इसको जरा सा सीधा कर लेंगे हम लोग, इस तरह से लिख लेंगे 2k² बराबर a², ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ से हमारा k² बराबर हो जाएगा a²। अब बट्टे में ये 2 गुना में है, इधर आएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप फिर यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो 2 है किसको विभाजित कर रहा है, a को विभाजित कर रहा है ना। तो जल्दी से बताइए, जब 2 a² को विभाजित करेगा तो 2 a को भी विभाजित करेगा। क्लियर है ना। तो हम फिर अब दूसरा कथन यहाँ पे बच्चों लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि 2 जो है, 2 a² को विभाजित कर रहा है ना। लिखेंगे चूंकि 2 a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए बच्चों क्या, 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत इसमें? ये हमारा हो जाएगा कथन दूसरा। कथन क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग समझ पाए कि 2 जो है
ए को भी विभाजित कर रहा है, और जब पहला कथन हम लोग देखे थे तो 2 जो है बी को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब आप बताइए कि जब ए स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा और बी स्क्वायर को भी 2 विभाजित करेगा, तो इसका क्या मतलब ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? जल्दी से बताइए, ए बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो आप बताइएगा, ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो अब बताइए कि हमारा मानना सही था कि गलत था? हम जो माने थे कि ए और बी क्या है? सह आभास संख्या, और सह आभास संख्या का एचसीएफ तो 1 आता है। यहाँ पर हम तो मान लिए थे तो एचसीएफ 1 आना था, लेकिन 1 आया नहीं। क्या आ गया? 2 आ गया। तो हम जो माने थे वो सही था कि गलत था? जल्दी से बताइए, वो सही था कि गलत था? तो बच्चों हमारा मानना क्या था? गलत था, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि कथन सभी कोई बच्चे अपने कॉपी में लिखेंगे कि कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से ए बी का, है ना जी, कथन 1 तथा 2 से ए बी का एचसीएफ, ए बी का एचसीएफ 2 प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि क्या है? विरोधाभास है। मतलब कि हम माने थे कि 1 होगा लेकिन 1 नहीं हुआ, है ना, जो कि क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। तो लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना क्या था? गलत था, है ना। लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत था, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें लिखना होता है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट है, लिखना होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सभी कोई समझ पाए हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि 1/√2 को देखा, है ना। तो चलिए इसी तरह अब हम एक और दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, 1/√3 को सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह 1/√5, 1/√7 आप सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा, है ना। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा इसी टाइप का एक क्वेश्चन होगा कि सिद्ध करें कि 1/√3 कर दें कि 1/√5 सिद्ध कर दें? जल्दी से बताइए आप लोग। 3 कर दें कि 5 कर दें? चलिए 5 कर देते हैं, है ना, √5 कर देते हैं, ठीक। √3 वाला आप लोग कर लीजिएगा। सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 1/√5। बच्चों यहाँ सिद्ध करने के जगह कभी कभी आ जाएगा कि साबित करें, है ना, तो वहाँ पे घबराना नहीं है आप लोगों को। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े क्या
कि जो सॉल्व करने के लिए कहेगा हमको उसके अपोजिट यानी उल्टा मानना है ना। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 1/√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहां से हमारा हो जाएगा 1/√5 बराबर a/b मान लेंगे। लिखेंगे अब यहाँ पे कि ए बी क्या है, लिखेंगे जहां a, b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, a, b सह अभाज्य संख्या है ना। अर्थात ए बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अर्थात लिखेंगे, अर्थात HCF ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ए बी का HCF क्या हो जाएगा, 1। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए आप लोग। अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों के तरफ हम वर्ग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आराम से देखिए, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कहीं एक नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ वर्ग कीजिए जल्दी से। तो 1/√5 है, इस पर वर्ग कर देंगे। वर्ग करने का मतलब पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, पावर 2 लगा देंगे, बराबर क्या है, दूसरे तरफ a/b है, इधर भी क्या करेंगे हम लोग, वर्ग लगा देंगे। जल्दी से अब इसका स्क्वायर कीजिए कि 1/√5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। इधर हो जाएगा a²/b², है ना, क्योंकि a/b पर होल स्क्वायर है, जब ये टूटेगा, है ना, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये a पर भी स्क्वायर और b बटे नीचे में जो b है उस पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब इसको कोना कोनी आप गुना कर लीजिए। तो जब 5 को a² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5a², और 1 को जब b² से गुना करेंगे तो हो जाएगा b²। बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए तो यहाँ से हमारा ये 5 और a² क्या है, गुना में है। जब ये गुना में है तो a² बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जब गुना बराबर के दूसरे तरफ जाता है, गुना में अगर कोई संख्या रहता है और वो बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो भाग में हो जाता है। तो ये 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, b², अब भागा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है, b² को विभाजिट कर रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, जल्दी से बताइए। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 5 b² को विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 b को भी विभाजित करेगा। 5 b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत है तो जल्दी से बताइए कि 5 जब b को भी विभाजित करेगा तो कितनी बार में करेगा, है ना। अब इतना तो हम लोगों ने सीख लिया है कि कितना बार में करेगा, कोई पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। बच्चों k के जगह हम कुछ भी मान सकते हैं, m मान सकते हैं, l मान सकते हैं, है ना, x मान सकते हैं। a भी हम लोगों ने मान चुका है तो a भी नहीं मानेंगे। ठीक है, जो नहीं माना है उसको मान सकते हैं। ठीक है,
ठीक, चलिए तो यहाँ से जब 5 जो है b को भी विभाजित करेगा तो कितना बार में, k बार में करेगा, है ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे b बराबर हमारा हो जाएगा 5k। किन्हीं को दिक्कत, b बराबर क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। तो चलिए अब यही b के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने वाले हैं हम लोग। किस में रखने वाले हैं, तो समीकरण 1 में रखने वाले हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए समीकरण 1 में रखने के लिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, जल्दी से बताइए समीकरण 1 हमारा क्या था बच्चों, जल्दी से बताइए। 5a² बराबर b², 5a² बराबर b², ये हमारा समीकरण क्या था, 1 था। तो जल्दी से अब b में क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, b का मान रखेंगे, है ना। तो इधर चलिए इस साइड जो है इसको लिखते चलते हैं। 5a² बराबर b के जगह क्या रखेंगे, जल्दी से देखिए b का वैल्यू कितना है, 5k, तो रखेंगे b के जगह 5k, स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। 5a² बराबर, अब देखिए 5 पे k पर पावर क्या है, स्क्वायर, जल्दी से इसको बताइए 5 का स्क्वायर क्या होता है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर यहाँ 25 और k², ठीक है, k² को k² ही लिखेंगे। तो यहाँ से 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो a² बराबर हमारा हो जाएगा 5k², ठीक है। जब ये इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेंगे बच्चों, ये 5k को इधर लिख लेंगे, 5k² बराबर हम लिख लेंगे a², ठीक है। यहाँ से k² बराबर हो जाएगा 5k, क्या है, गुना में है, तो 5 जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए कि ये 5 क्या कर रहा है, अब a² को भी विभाजित कर रहा है ना। 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है। तो अब कथन लिखेंगे, जैसे ये हमारा क्या था, कथन नंबर 1 था, ये जो है बच्चों हमारा क्या था, कथन नंबर 1 था, कथन 1 था, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा कथन लिखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे 5a² को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, चूंकि 5a² को विभाजित कर रहा है, 5a² को विभाजित कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा, 5a को भी विभाजित करेगा। ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, कथन दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से वही बात हुआ कि जब a² को 5 से कट रहा है और b² भी किससे, 5 से कट रहा है, इसका मतलब a और b का HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि हम लोग जो माने थे कि a b एक सह आभास संख्या है, तो हम लोग ने ये भी जानते हैं कि जब सह आभास संख्या होता है तो सह अभाज्य का HCF क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से a और b का HCF क्या निकल गया, a और b का HCF तो 5 निकल गया। तो हमारा जो मानना था वो क्या था, गलत था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे कि कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से a b का HCF 5 प्राप्त होता है। ए बी का HCF क्या प्राप्त होता है, हमें 5 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। इसलिए
इसलिए लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत था कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः क्या लिख देंगे? अतः 1/√5, अतः 1/√5 क्या लिख देंगे? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि 1/√2 को देखा कि अपरिमेय संख्या कैसे होता है, उसको सिद्ध किया, और 1/√5 भी देखा कि कैसे अपरिमेय संख्या होता है, इसको सिद्ध किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगले क्लास में सीखेंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी टाइप नंबर हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।